नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमपी के करीब 10 सीटों पर आज सहमति बन सकती है। छत्तीसगढ़ की 4 से 5 सीटों पर नाम तय हो सकते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और लोकसभा की 100 सीटों पर एक राय बनाने की कोशिश होगी। आपको बता दें, बैठक के बाद नामों का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ की 4 से 5 सीटों पर नामों की घोषणा आज हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इसमें बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम बड़े नेता, इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे और मंथन के बाद बड़े नामों का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि भोपाल लोकसभा को लेकर ये नाम हम आपको बता रहे हैं, जो ये नामों पर चर्चा हो सकती है और इन्हीं में से नाम फाइनल होंगे। तो मुरैना लोकसभा को लेकर नरोत्तम मिश्रा का नाम, इनके नाम पर, और नरेंद्र सिंह तोमर, इन 2 नामों पर यहां चर्चा हो सकती है। इसी के साथ गिरिराज दंडोतिया का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। रायशुमारी में राजीव दंडोतिया भी शामिल हैं। और ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा भी यहां पर, इनके नाम पर विचार हो रहा है। कौशल शर्मा का नाम भी रेस में शामिल बताया जा रहा है। लोकसभा के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो रही है। जयभान सिंह पवैया ये भी रेस में शामिल बताए जा रहे हैं और सुमन राय का नाम भिंड लोकसभा के लिए चल रहा है। इमरती देवी का नाम भी रेस में है। तो जीत को लेकर तमाम इन नामों पर रायशुमारी चल रही है। गुना लोकसभा की बात करें तो गुना में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा है। इसके साथ साथ केपी यादव का नाम भी है। तो आज बीजेपी की ये जो महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें मध्य प्रदेश की करीब 10 सीटों पर सहमति बन सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ की 4 से 5 सीटों पर नाम तय हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए लगातार प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ की 4 से 5 सीटें और मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर नाम फाइनल हो सकते हैं। करीब 100 सीटों पर इस बैठक में रायशुमारी हो रही है और आम राय बनाने की कोशिश रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो विनेबिलिटी सबसे बड़ा आधार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है और इन 400 के पार सीटों में 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोटे से रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा कई बार अपनी सभाओं में कर चुके हैं और इसी को लेकर सबसे बड़ा मंथन हो रहा है। वो प्रत्याशी दिया जाए जो हर जाति, वर्ग और इसके साथ साथ तमाम जो क्राइटेरिया है उन पर खरा उतरे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौरव जुड़ रहे हैं। विनेबिलिटी आधार रहने वाला है कुमार गौरव, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और कौन से वो क्राइटेरिया रहने वाले हैं जिनको लेकर नामों की घोषणा होगी? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। और जाहिर सी बात है, विनेबिलिटी तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है पार्टी के कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर, लेकिन उसके साथ साथ जातीय समीकरण साधना, क्षेत्र में किस नेता की क्या हैसियत है, जनता के बीच उनकी कैसी पहचान और पकड़ है, साथ ही संसद अगर वो सांसद रहे हैं तो संसद में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, सोशल मीडिया पे वो कितने एक्टिव हैं, उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, साथ ही संगठन के काम, चूंकि बीजेपी में सालों भर संगठन का कुछ न कुछ काम चलता रहता है, संगठन के काम में कौन किसने कितने दिलचस्पी दिखाई है और उम्र 65 से ज्यादा तो नहीं है। तो ये जनरली एक क्राइटेरिया रखा जाता है बीजेपी में। जहां पार्टी के दम पे जीतना होता है वहां इन तमाम क्राइटेरिया के आधार पे उम्मीदवारों का चयन होता है। साथ ही जहां किसी एक सीट से अगर कोई व्यक्ति मजबूत होता है और उसके आधार पे पार्टी को जीतना होता है तो फिर उसका टिकट कम से कम फाइनल माना जाता है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। देश भर के जो महत्वपूर्ण कुछ जीते हुए सीट है, जो श्योर शॉर्ट सीट्स हैं, उस पर तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो ही सकता है। साथ ही साथ सी और डी कैटेगरी की एकदम, यानी कि 2014 और 19 में हारी हुई लगभग 80 सीटों के आसपास
पहले 160 का ये आंकड़ा था अभी आज, लेकिन जो चर्चा होगी 80 सीटों पे ये चर्चा हो सकती है और नाम फाइनल हो सकते हैं कि हारे हुए 80 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान चर्चा करके किया जाए। तो कुल मिलाकर ये फर्स्ट सीईसी है, लोकसभा चुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी पहले से ही सक्रिय है और आज पहली सीईसी की बैठक बुलाई गई है और आज के बाद कभी भी कल या परसों आप देखेंगे कि लगभग 150 के आसपास कैंडिडेट उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, उड़ीसा से नाम जो पैनल जो आया है उसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है, उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी 2 सीटों से नाम है, पीडी शर्मा का खजुराहो से जो पैनल आया है उसमें नाम है। तो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके चुनाव लड़ने की उम्मीद है और जो सीटों का ऐलान होगा उसमें कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार गौरव आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी बीच हमारे रेजिडेंट एडिटर भोपाल से सुधीर दंडोतिया और रायपुर से आशीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशीष जी आपका रुख करना चाहूंगा, 4 से 5 सीटें बताई जा रही हैं जिनको लेकर आज नामों का जो है वो ऐलान हो सकता है। कौन कौन सी वो सीटें हो सकती हैं, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस आशीष जी? देखिए, चर्चा तो चल रही है कि बीजेपी ने 2019 के चुनाव में जिन 2 सीटों को छत्तीसगढ़ में हारा था, एक बस्तर और दूसरी कोरबा, इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के चेहरे का नाम का ऐलान बीजेपी पहले करेगी। और इसके अलावा जो 3 ऐसी सीट हैं, बिलासपुर, सरगुजा और इसके अलावा रायगढ़ की सीट, जहां से सांसदों को, सिटिंग सांसदों को बीजेपी ने 2023 का चुनाव लड़वाया था विधानसभा का, तीनों ने ही जीत दर्ज की थी। तो इन सीटों पर भी चेहरे कौन से नए होंगे, इस पर बीजेपी आज की बैठक में चर्चा कर सकती है। यानी 3 सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी के सिटिंग सांसदों ने चुनाव लड़ा था और 2 सीटें ऐसी बस्तर और कोरबा जहां पर बीजेपी को पिछले 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो तकरीबन 5 ऐसी सीटें होंगी जिसको लेकर चर्चा की जा रही कि बीजेपी पहली ही सूची में इन 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा, अरुण साव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और संगठन के जो यहाँ के नेता हैं पवन साय, तमाम लोग इस वक्त दिल्ली में हैं और दिल्ली की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब रायशुमारी होगी तो इनकी मौजूदगी होगी और तमाम नामों पर बातचीत होगी। जी ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सुधीर दंडोतिया जी भी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, कौन कौन सी भी वो सीटें हैं? बताया जा रहा है कि 10 सीटों को लेकर आज नाम स्पष्ट हो सकते हैं। और दूसरा एक छोटा सा सवाल यह है कि भोपाल को लेकर इस सीट पर क्या कोई अभी तक आपके सोर्सेस कुछ बता पाए, कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाई है? देखिए, बिल्कुल बात करें 7 बजे तकरीबन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी और बैठक में शामिल होने के लिए थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और यह माना जा रहा है कि पहले दौर का मंथन लगभग बड़े नेताओं के साथ में कर दिया गया था। जिस समय रायशुमारी बीजेपी की 2 दिन पहले की गई थी, उसी शाम को दिल्ली के अंदर नेताओं से चर्चा की गई थी। पर लेकिन आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 10 से 12 सीटों के नाम पर चर्चा की जाएगी, ये नाम तय कर लिए जाएंगे। और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर बीजेपी मध्य प्रदेश के लिए 10 से 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे। जहां तक आपने बात की भोपाल सीट को लेकर जो बात किया है, यहाँ पर 2 नाम प्रमुखता के साथ सामने निकल कर आए हैं। इनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का नाम पैनल में गया है, साथ ही साथ जो हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा, उनके नाम की चर्चा की जा रही है। पूर्व मंत्री है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनका नाम भी पैनल में शामिल किया गया है। माना जा रहा है इन तीनों में से किसी एक नाम को बीजेपी फाइनल करेगी। लिहाजा भोपाल की जो वर्तमान सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका टिकट काटा जाना लगभग तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी तकरीबन 6 से 7 सांसदों के टिकट काट सकती है। ये वो सांसद है जो चुनाव नहीं लड़े थे, इनमें से कई तो विधायक बन चुके हैं। इनके अलावा 6 से 7 और सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं की ज्यादा भागीदारी हो, इसको लेकर 6 से 7 महिलाओं को भी टिकट बीजेपी दे सकती है। युवाओं को मौका देना है बीजेपी की ये कोशिश है। पर लेकिन जहां तक नामों की, बड़े नामों की हम चर्चा करें तो उनमें मुरैना से बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा गिरिराज दंडोतिया, राजेश दंडोतिया के नाम का पैनल है। ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया,
2 जगह से उनके नाम का पैनल रखा गया। ग्वालियर और गुना के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम पैनल में शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, उनका नाम पैनल में शामिल किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, उनका 3 जगह से नाम पैनल में शामिल है। खजुराहो से वो सांसद है, लिहाजा खजुराहो से स्वाभाविक दावेदारी उनकी बनती है, पर लेकिन भोपाल से भी उनका नाम प्रमुखता के साथ पैनल में शामिल किया गया और कई कार्यकर्ता चाहते हैं कि भोपाल से वो चुनाव लड़ें। इसके अलावा मुरैना उनका गृह क्षेत्र, वहां से भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही है। हालांकि ये पूरा फैसला आज केंद्रीय नेतृत्व, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसके अंदर हो जाएगा। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 10 से 12 जो सीटों की जो तस्वीर है वो आज इस बैठक के बाद में पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। जो बात हमारे सहयोगी कुमार इंदर बता रहे थे कि सौरभ बता रहे थे कि पूरे देश के अंदर तकरीबन 100 से 150 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी चुनावों में अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पहले करना चाहती है। और मध्य प्रदेश में ऐसी तकरीबन 10 से 12 सीटें, इनमें छिंदवाड़ा सीट भी शामिल है जो कांग्रेस के खाते में वर्तमान है। सीट पर बीजेपी की खासी निगाह है। इसके अलावा जो विधायक, जो सांसद विधायक का चुनाव लड़े थे और वर्तमान में मंत्री या विधायक बनकर आए हैं, उनकी जो सीट खाली हुई है उस पर भी बीजेपी चाहती है कि पहले नामों का ऐलान करने के साथ में कम से कम प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। लिहाजा आज की यह बैठक अपने आप में काफी अहम, और ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति के अंदर मध्य प्रदेश के 10 से 12 नाम जो है तय कर लिए जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर जी और आशीष जी, आप दोनों का इस अहम जानकारी को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इसमें माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 10 से 12 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 4 से 5 सीटों पर जो दावेदार हैं उनके नामों को फाइनल किया जा सकता है और घोषणा भी हो सकती है। और इसी के साथ बड़ी जानकारी यह है कि भोपाल से जो सिटिंग सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका पत्ता कटना तय है क्योंकि उनसे केंद्रीय नेतृत्व नाराज चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान हर किसी को याद होगा कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, और अब वो मौका शायद आ गया है जब उस जो उनके प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का असर जो है वो इस लिस्ट में दिखाई दे सकता है। और लगातार हम आपको उन सांसदों की टिकट कट सकती है, उनके नाम आपको दिखा रहे हैं। होशंगाबाद से राव उदय प्रताप सिंह, सतना से गणेश सिंह और सीधी से प्रीति पाठक, और विदिशा से रमाकांत भार्गव और भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। और यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।